मिला टाइम्स में खुशामदीद। क्रिसमस डे पर भी ईसाइयों को नहीं बख्शा गया। जगह जगह ईसाइयों को निशाना बनाया गया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। आज तारीख है 25 दिसंबर 2025 और 25 दिसंबर को दुनिया भर में ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिसमस डे मनाते हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत का जश्न मनाते हैं। तरह तरह का प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, चर्च में दुआया तकरीब रखी जाती है और इस मौका पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बजरंग दल, VHP और इस तरह की जो दूसरी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उन लोगों ने जाकर चर्च पर हमला किया है। कहीं चर्च के बाहर जाकर ये जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कहीं चर्च के बाहर ये हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह की हरकतें कर रहे हैं। और एक मैसेज इन लोगों ने साफ दे दिया है कि मुसलमानों की तरह ईसाइयों को भी अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी नहीं है, मुसलमानों की तरह ईसाई भी चर्च में इबादत नहीं कर सकते हैं। कल भी मैंने इसी मौजू पर वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि किस तरह मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ईसाई कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। चर्च में घुस घुस कर ये लोग हमले कर रहे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा और आपके बात भी समझ में आएगी कि सिर्फ मुसलमान VHP और बजरंग दल के निशाने पर नहीं है, सिर्फ मुसलमानों पर ये लोग हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों के साथ ईसाइयों को भी इन्होंने निशाना बना रखा है। उन पर भी जबरन तब्दीली मजहब का आरोप लगाया जा रहा है। मस्जिदों की तरह, यानी ये लोग जिस तरह मस्जिदों में दाखिल होते हैं, कुरान मजीद को जलाते हैं, आग लगाते हैं, हुरडंग मचाते हैं, उसी तरह ये चर्चों में भी लगातार दाखिल हो रहे हैं। और आज जब 25 दिसंबर को देश भर में सरकारी छुट्टी है, क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, जिनका त्यौहार है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनका नहीं है वो खामोश है, कुछ लोग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इस मौका पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हजरतगंज की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का एरिया है हजरतगंज में, वहाँ पर क्रिश्चियन समाज के लोग अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, शांता क्लॉज बनाया गया है और वहाँ पर बजरंग दल के दूसरी शिद्दत पसंद तंजीमों के अरकान जाते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, नारे लगाते हैं, हरी बोल या जय श्री राम। और इस तरह वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और तुम्हें अपने मज़हब पर, अपने कल्चर पर अमल करने की इजाज़त नहीं है। एक और वीडियो रायपुर की वायरल हो रही है। रायपुर का बहुत बड़ा मॉल है जिसको मैग्नेटा मॉल कहा जाता है और मैग्नेटा मॉल की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि मॉल के अंदर क्रिसमस ट्री बनाया गया था, शांता क्लॉज बनाया गया था, जो क्रिसमस डे की एक अलामती चीज़ होती है। और वहाँ पर उस मॉल में 30-40 गुंडे दाखिल हो जाते हैं जो बजरंग दल और इस तरह की तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम लोग लाठी डंडे के साथ वहाँ पर दाखिल होते हैं और वहाँ मौजूद लोगों से नाम पूछा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, मज़हब क्या है, और उसके बाद लाठी डंडे से मारा जाता है, पिटाई की जाती है, चुन चुन कर ईसाइयों को यहाँ पर निशाना बनाया जाता है। पूरे मॉल में तोड़ फोड़ मचाई जाती है, तमाम चीज़ों को तोड़ दिया जाता है, हमला किया जाता है और नाम पूछ कर मारा जाता है, जो सबसे बड़ा सीरियस इशू है। और जो रिपोर्ट सामने आई वो ये कि तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा के सामान का नुकसान किया है इस मॉल में इन लोगों ने, लेकिन अभी तक इन सब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जितने 30-40 लोगों ने जाकर वहाँ पर गुंडागर्दी की है, लाठी और डंडा लेकर ये मॉल पहुँचे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं। आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग आम जगह पर हमले नहीं कर रहे हैं या चर्च के बाहर हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी हिम्मत इतनी हो गई कि ये शॉपिंग मॉल में चले गए। महंगा तरीन मॉल वहाँ का माना जाता है और जो बिज़नेस की जगह होती है, जो मॉल होता है, वहाँ पर उमूमन क्रिसमस ट्री लगा दिया जाता है, शांता क्लॉज बना दिया जाता है। एक मैसेज होता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के इस त्यौहार में हम भी शरीक हैं और यहाँ पर चुन चुन कर निशाना बनाया गया। एक और ख़बर सामने आई है आसाम के नलबारी से। आसाम के नलबारी ज़िला में एक दुकान के सामने क्रिसमस ट्री बनाया गया, इसी तरह वहाँ पर शांता क्लॉज बनाया गया। वहाँ पर बजरंग दल और इस तरह के जो अफराद हैं वो चले जाते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं और साफ मैसेज देते हैं कि ईसाइयों को उनके अपने
مذہب پر، کلچر پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بریلی سے خبر سامنے آئی ہے، اتر پردیش کی ضلع بریلی میں انفانسس چرچ ہے، اور انفانسس چرچ میں عیسائی مذہب کے ماننے والے کرسمس ڈے منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کا پروگرام چل رہا ہے، اور اس چرچ کے باہر بجرنگ دل VHP کے جو لیڈرز ہیں وہ ہنومان چالیسا کا پاٹھ پڑھنے لگتے ہیں، اندر کے لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور اس طرح کی خبریں ملک کے مختلف علاقوں سے سامنے آ رہی ہے۔ کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح جبل پور جو مدھیہ پردیش کا بہت ہی اہم شہر ہے، وہاں باضابطہ ایک چرچ میں بجرنگ دل جیسی تنظیموں کے ممبرز چلے جاتے ہیں، BJP کے لیڈر وہاں جاتی ہے، اور وہاں تقریب کے دوران حملہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جو نابینا لڑکیاں تھیں ان کو مارا جاتا ہے، اور ابھی تک ان سب کے خلاف سخت ایکشن نہیں۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں اس طرح کی لگاتار خبریں سامنے آئی ہے، اور ایک طرف اس طرح کی خبریں چل رہی ہے کہ 25 دسمبر جب عیسائی کمیونٹی کے لوگ اپنا تہوار منا رہے ہیں، اور عیسائیوں کا یہ سب سے بڑا تہوار ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا تہوار عید ہے، ہندوؤں کے لیے سب سے اہم تہوار ہولی اور دیوالی ہے، اسی طرح کرسچن کمیونٹی کے لیے سب سے بڑا تہوار یہی 25 دسمبر کی تاریخ ہے، جو کرسمس ڈے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کے طور پر یہ لوگ مناتے ہیں۔ اس دن ان کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف دیش کے وزیراعظم نریندر مودی صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر تمام کرسچن کمیونٹی کو کرسمس ڈے کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دلی کے ایک چرچ میں PM مودی صاحب صبح صبح تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کی ان کی پوری ویڈیو شوٹ ہوئی ہے، پوری تصویریں سامنے آئی ہے۔ انہوں نے ان ویڈیوز کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر بھی کیا ہے، اور کہا کہ کرسمس ڈے کی پہلی صبح ان کی چرچ میں گزری ہے، جہاں وہ چرچ میں گئے ہیں، فادر کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور باضابطہ دعائیہ تقریب کا انہوں نے خود کو حصہ بنایا۔ اور یہ جو چرچ ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس اور جو راشٹرپتی بھون ہے اس کے سینٹر میں، جس کو کہا جاتا ہے کیتھیڈرل چرچ آف ریڈیمپشن، یہ 1927 میں بنایا گیا تھا وائسرائے برطانیہ کے لیے۔ راشٹرپتی بھون پورا وائسرائے برطانیہ کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے علاوہ جو برٹش کونسل تھی اس کی بیٹھک کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس بنایا گیا تھا، اور اس بیچ میں چرچ بنایا گیا تھا۔ تو اس چرچ میں وائسرائے برطانیہ جاتے تھے اپنی عبادت کے لیے، پوجا کے لیے۔ اب اس چرچ میں دیش کے وزیراعظم صبح صبح جاتے ہیں، اور دیش کے وزیراعظم کو کیوں جانا پڑا؟ عموماً اس طرح کی تصویریں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ پہلے کبھی کرسمس ڈے آیا ہو اور PM مودی کرسمس ڈے کے موقع پر کسی چرچ میں گئے ہوں، لیکن آج وہ چرچ میں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں آگے میں بتانے والا ہوں۔ کانگریس نے اس کو انٹرنیشنل ایشو بنا رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے PM مودی صاحب چرچ میں گئے، کیا کچھ ہوا، کیا انہوں نے کہا، وہ سنیے۔ On this holy and joyful festival of Christmas, we thank God for bringing us together in fellowship, hope, and thanksgiving. May the light of Christ, who came into the world to dispel darkness, guide our leaders, bless our church, and bring peace, justice, and goodwill to our nation and the world. Once again, we warmly welcome you all and wish everyone a blessed and joyous Christmas. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father,
are so glad to have you in our community this morning. اور ہم آپ کے لیے آج خاص طور سے کچھ کرسمس کیرلز لائے ہیں. Father, we still our hearts before you on this Christmas morning. We give you thanks for the gift of your only Son, Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant, and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen. تو آپ نے دیکھا پی مودی صاحب چرچ میں گئے, اس کی تصویر انہوں نے شیئر کی اور انہوں نے کہا کہ میں تو اسی کا ایک پارٹ ہوں. محبت کا انہوں نے اظہار کیا, عیسائیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا. لیکن دوسری طرف ابھی تک پی ایم مودی صاحب نے دیش بھر میں عیسائیوں پر ہونے والے حملوں کی مذمت نہیں کی ہے, کنڈم نہیں کیا ہے. بی جے پی کے لیڈرز ان حملوں میں ملوث ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں, ان کو پارٹی سے نکالا بھی نہیں گیا ہے. اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ عیسائیوں پر جو پچھلے دنوں میں حملے ہوئے ہیں, لگاتار چرچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ خبر دنیا بھر میں پہنچی ہوئی ہے. یورپ اور امریکہ کے دیشوں میں اس پر چرچا ہونے لگی ہے. اب تک یورپ اور امریکہ کے دیشوں میں اس بات پر بحث ہوتی تھی کہ وہاں اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, مسلمانوں کے خلاف لگاتار وہاں حملے ہو رہے ہیں. لیکن اب یورپ کے دیشوں میں, امریکہ کی یونیورسٹیز میں, فرانس, جرمنی, اسپین, اٹلی جیسے ممالک کی یونیورسٹیز میں, وہاں کے تھنک ٹینک میں, ریسرچ اداروں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کرسچن کمیونٹی بھی محفوظ نہیں ہے. خاص طور پر پچھلے دنوں یونائٹڈ کرسچن کمیونٹی کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ 2024 میں 800 سے زیادہ کرسچن کے خلاف ہیٹ کرائم کے معاملے سامنے آئے. 2025 میں نومبر تک بھی 700 سے زیادہ ہیٹ کرائم کے معاملے سامنے آ چکے ہیں. اور روزانہ یعنی پر ڈے کرسچن کمیونٹی کے خلاف ہیٹ کرائم کا 2 سے زیادہ معاملہ سامنے آ رہا ہے. یہ جو رپورٹ ہے یورپ امریکہ تک پہنچی ہوئی ہے, وہاں اس پر بحث ہو رہی ہے. اور اسی لیے پی ایم مودی صاحب کو جانا پڑا, شوٹ کرنا پڑا, مختلف اینگل سے دکھانا پڑا کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ہے, تاکہ یورپ میں اور امریکہ میں جو اس پر بحث ہو رہی ہے, جو اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, وہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, لوگ سیریس لے. تو یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر سپریا شری نیٹ نے باضابطہ ایک ویڈیو جاری کی کہ کس طرح کرسچن کمیونٹی کو کنٹینیو نشانہ بنایا جا رہا ہے. The fire of hatred that the Bharatiya Janata Party and Narendra Modi have ignited all across this country will actually end up destroying everything. So sit up and take note. Because instead of creating joy and harmony, peace and celebration everywhere during the festive season of Christmas, Modi's goons are busy intimidating and threatening people all across the country. On one hand, the Prime Minister wants to hug the Pope for a photo opportunity. He never tires of saying that he has an old connection with the Christian community. But on the other, what is happening is in sharp contrast to his words. What's happening during Christmas right under his nose is shameful and embarrasses India at the global stage. Any random goon, just any random person on the street
has become a self-appointed guardian of religion, is terrorizing people who are actually celebrating Christmas. Let's start with Delhi, the east of Kailash region, where some goons intimidated and chased away women who had come out in the market simply because they were wearing Santa Claus caps. In Odisha, a boy brazenly gets out of a car, starts bullying, and actually ended up chasing away a poor family that was selling Santa Claus caps by the roadside. In Madhya Pradesh's Jabalpur, this is truly brazen. During the organization of a Christmas program for the specially abled children, BJP's Deputy District President Anju Bhargav, after showing cruelty to a visually impaired girl, manhandling her, was actually heard saying, "You are blind now and you will remain blind in your next birth as well." Imagine the mindset here. In Haridwar, they mounted such a strong opposition against a Christmas celebration that was scheduled at the hotel that the hotel administration actually had to end up cancelling that program. In Kerala's Palakkad, they did not spare little children who were singing the traditional Christmas carols. They were attacked. कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया और इन तमाम वाक़यात का उन्होंने जायज़ा पेश किया। दरअसल देश के वज़ीर-ए-आज़म मोदी जब चर्च में जाते हैं, उसकी वीडियो वो शेयर करते हैं, तो उसको रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हुए कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर की है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। लेकिन मोदी जी, आपकी सरकार में ईसाइयों के साथ क्रूरता क्यों हो रही है? जबलपुर में कुछ लोग चर्च में घुसकर जमकर तोड़फोड़ करते हैं, तो वहीं एक सभा में शख्स घुसकर ईसाई धर्म को अपमानित करने की कोशिश करता है। दिल्ली में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को क्रिसमस मनाने से रोका जाता है। ओडिशा में क्रिसमस की टोपी बेचने पर एक गरीब को परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है। मोदी जी, आपकी सरकारों में ईसाइयों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। अब मामला यह है कि मुसलमानों की तरह ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि क्रिसमस डे का मौका है और ईसाइयों को निशाना बनाया गया तो मुसलमानों पर इन दिनों हमले नहीं हुए या मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि मुसलमानों को भी कंटिन्यू निशाना बनाया जा रहा है। जैसे उत्तराखंड के उधम सिंह से खबर सामने आई, जहां एक मुसलमान को पकड़ा गया, शरपसंदों के जरिए उसको भारत माता की जय बोलने पर मजबूर किया गया। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कंटिन्यू हेट क्राइम के वाक़े सामने आ रहे हैं, मामलात पेश आ रहे हैं, लेकिन ईसाइयों को भी कंटिन्यू निशाना बनाया जा रहा है। और जो ईसाइयों का त्यौहार है 25 दिसंबर क्रिसमस डे, उस दिन उन पर हमला होना सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत ईसाई मानते हैं 25 दिसंबर को ही, और इसी मौका पर जहाँ जहाँ ईसाई रहते हैं वो क्रिसमस डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि बाइबल में वाज़े लफ्ज़ों में ये तज़किरा नहीं है कि 25 दिसंबर को ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, लेकिन 14वीं सदी में रोमन सल्तनत ने फैसला किया कि 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस डे मनाया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के डेट ऑफ बर्थ के तौर पर इसे सेलिब्रेट किया जाएगा और उसके बाद ये सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ ममालिक की दूसरी कम्युनिटीज़ भी इसको सेलिब्रेट करती है। क्रिसमस डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, पूरा तरीक़ाकार क्या है, कल की वीडियो में तफसील से इस पर गुफ्तगू हो चुकी है। आज मुझे दीजिए इजाज़त, मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी।